डिकोड विद नितिन स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। आज बाजार में उतार चढ़ाव रहा, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शुरुआती उछाल के बाद गिरावट देखी गई। बाजार में अस्थिरता का मुख्य कारण निवेशकों का सतर्क रवैया और वैश्विक आर्थिक चिंताओं का बढ़ना था। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में यह रुझान कुछ समय तक जारी रह सकता है, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। निफ्टी 50 दिन के अंत में मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट बंद हुआ। दिन के अंत में निफ्टी 50 में 0.12% की गिरावट दर्ज की गई। बाजार का प्रदर्शन दिन भर उतार चढ़ाव भरा रहा, अंत में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी दिन भर एक निश्चित रेंज में कारोबार करता रहा। दिन के अंत में बैंक निफ्टी 56,000 से द्वारा 756 पर बंद हुआ। यह प्रदर्शन एक स्थिर बाजार गतिविधि को दर्शाता है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के प्रदर्शन में मिश्रित भावनाएं देखी गईं। बैंक निफ्टी सूचकांक स्थिर रहा, जो बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता का संकेत देता है। बजाज ऑटो के शेयरों में गिरावट आई, जिससे ऑटो सेक्टर में नकारात्मक रुझान का पता चलता है। ट्रेंड लिमिटेड 5,300 से 5,450 की सीमा में समेकित हो रहा है। वॉल्यूम में वृद्धि के साथ एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। समेकन चरण के बाद मूल्य में वृद्धि की संभावना है। एब इंडिया लिमिटेड 5,700 से 5,900 के ट्रेडिंग बैंड में है। 5,909 पार होने पर शॉर्ट टर्म रैली संभव है। विश्लेषण से पता चलता है कि 5,909 का स्तर एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध है। बजाज ऑटो में अभी पीक मोमेंटम नहीं है, जो वर्तमान में विकास की गति में कमी का संकेत देता है। 8,500 से 8,600 के स्तर पर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, जो इस मूल्य सीमा से ऊपर बढ़ने में संभावित कठिनाई दर्शाता है। इस रेजिस्टेंस का मतलब है कि निकट भविष्य में स्टॉक की कीमत में वृद्धि सीमित हो सकती है। अडानी ग्रीन एनर्जी में कमजोरी का कारण नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों की धीमी गति है। विदेशी फंडों की बिकवाली ने अडानी ग्रीन एनर्जी की कमजोरी को और बढ़ाया। धीमी नीतियों और फंडों की बिकवाली के कारण अडानी ग्रीन एनर्जी में गिरावट आई। अंबुजा सीमेंट्स दिन के निचले स्तर से उबर कर बंद हुआ। सीमेंट सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद है। अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में तेजी की संभावना है। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखी है। विकल्प डेटा लगातार खुले ब्याज में वृद्धि दर्शाता है। यह मजबूत प्रदर्शन आईसीआईसीआई बैंक के प्रति निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का विश्लेषण दर्शाता है कि यह सपोर्ट स्तर के करीब बंद हुआ। डिलीवरी वॉल्यूम में हलचल आने पर एक नई चाल शुरू होने की संभावना है। वॉल्यूम और मूल्य के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक कुछ समय से एक निश्चित दायरे में कारोबार कर रहा है। यह सीमित दायरे में कारोबार निवेशकों के लिए एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक एक दिशाहीन स्थिति में है। इस स्थिति में निवेशकों को स्टॉक के दायरे से बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए, ताकि एक स्पष्ट रुझान की पुष्टि हो सके। मास्टेक के शेयर बिक्री के दबाव में आ गए हैं। बिक्री के दबाव के कारण मास्टेक अपने निचले स्तरों की ओर लौट रहा है। यह गिरावट निवेशकों के बीच चिंता का संकेत है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ केयर सेक्टर में दबाव के कारण थोड़ा संभल कर बंद हुआ। हेल्थ केयर सेक्टर में दबाव टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। बाजार की अस्थिरता को दर्शाते हुए टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के शेयर मूल्य में मामूली गिरावट आई। टाटा स्टील एक सीमित दायरे में टिककर बंद हुई। धातु क्षेत्र में वैश्विक मांग को लेकर मिलीजुली धारणा है। वैश्विक मांग में अनिश्चितता के कारण टाटा स्टील के स्टॉक में स्थिरता है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के स्टॉक ने निचले स्तरों से ऊपर की ओर एक मजबूत उछाल दिखाया। इस उछाल से स्टॉक में तेजी का संकेत मिलता है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। यह विश्लेषण मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के स्टॉक के प्रदर्शन पर केंद्रित है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा लाभ लेने के दबाव में नीचे गिर गया। मुनाफा वसूली के दबाव के कारण शेयर की कीमत में गिरावट आई। विश्लेषण से पता चलता है
कि निवेशकों ने लाभ कमाने के लिए अपने शेयर बेचे। इटर्नल बिल्टेक दिन भर एक के बाद एक ऊपरी स्तरों को छूते हुए बंद हुआ। यह प्रदर्शन कंपनी के स्टॉक के मजबूत प्रदर्शन और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी का भविष्य उज्जवल है और यह निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। अमेरिकी बाजार कल स्थिर रहे। S&P 500 और नैस्डैक समेकन में दिखे। बाजार की स्थिरता निवेशकों के लिए अनिश्चितता का संकेत हो सकती है। यूरोप में ECB नीति बैठक से पहले स्थिरता बनी हुई है। यूरोपीय बाजार ECB की नीतिगत घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थिरता की यह अवधि ECB की आगामी कार्रवाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। एशियाई बाजारों में चीन और जापान के शेयर मिश्रित प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन और जापान के शेयरों में मिश्रित रुझान एशियाई बाजारों की जटिलता को दर्शाता है। यह मिश्रित प्रदर्शन निवेशकों के लिए सावधानी और विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता को दर्शाता है। निफ्टी का क्लासिक पिवट पॉइंट 25,028 है। यह स्तर निफ्टी के लिए संभावित समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। इस पिवट पॉइंट का उपयोग करके व्यापारी संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं। निफ्टी के लिए यदि मूल्य 25,028 से ऊपर रहता है तो एक तकनीकी उछाल संभव है। 25,028 के स्तर से ऊपर बने रहने पर तकनीकी उछाल की संभावना बढ़ जाती है। तकनीकी उछाल की स्थिति में निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। अस्वीकरण: यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यह वीडियो शैक्षिक और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, निवेश सलाह के लिए नहीं।